जय माता दी। अगर किसी भगत को वैष्णो देवी जाना है तो धारवेड़ा से वैष्णो देवी की यात्रा जा रही है, जो कि अगस्त में जाने वाले हैं, जहां आपको 6,500 से 7,000 रुपये में बस की सेवा मिलेगी। 9 दिन की यह ट्रिप रहेगी। 9 दिन में आपको 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय, साथ ही धर्मशाला में रहने की जगह भी फ्री मिलेगी। अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना अलग से किराया देना होगा, वरना धर्मशाला जो बस वाले अवेलेबल करवाते हैं वो सब आपके लिए फ्री रहेंगी। आपको बसें धर्मशाला में छोड़ देंगी। वहाँ से मंदिर में जाने के लिए आपको पैदल चलना है या आप कुछ साधन लेते हैं जैसे टेम्पो, रिक्शा वगैरह, तो उसका चार्ज आपको खुद देना होगा। बसें धारवेड़ा से शीतला माता मंदिर के लिए शाम को निकलेगी, जहाँ पर रात को आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा शीतला माता मंदिर के पास। वहाँ आप खाना खा के थोड़ी देर आराम करें, फिर उसके बाद नाइट में हरिद्वार के लिए बस चलेंगी, जो आपको जाकर सुबह 4 बजे हरिद्वार में पहुंचा देंगी। फिर उसके बाद आपको रूम मिलेगा, वहाँ आप थोड़ी देर के लिए आराम करें, फिर उसके बाद आप हरिद्वार में घूमें। वो पूरा दिन आप हरिद्वार में रहेंगे और उस नाइट को भी आप हरिद्वार में ही रहेंगी। फिर अगले दिन उठकर आप नैना देवी के लिए चलेंगे। साथ ही हरिद्वार में आप शीश महल और पावन धाम देखते हुए नैना देवी के लिए चलेंगे। वहाँ पर आप नैना देवी में जाकर रात को रुकेंगे। वो उसके बाद आप चिंतपूर्णी, नैना देवी के बाद आप चिंतपूर्णी के दर्शन करेंगे। चिंतपूर्णी माता के दर्शन के बाद आप ज्वाला जी पहुँचेंगे। वहाँ पर आपको नाइट का स्टे मिलेगा। वहाँ पर आप ज्वाला माता के दर्शन करें और रात को वहीं आराम करें। उसके बाद आप चामुंडा देवी के लिए और बाणगंगा के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद आप कांगड़ा जी नगरकोट में रुककर रात को रुकेंगे और वहीं पे खाना पीना रहना रहेगा। उसके बाद आप अगले दिन कन्या भोजन करवाने के बाद नगरकोट के वैष्णो देवी के लिए चलेंगे। वहाँ वैष्णो देवी में आप शाम को लगभग 6:30-7 बजे पहुँच जाएंगे। फिर खाना खा के आपको माता की चढ़ाई करनी होगी। फिर माता के दर्शन करने के बाद अगले दिन आपको वहीं रुकना माता के जम्मू में कटरा में रुकना पड़ेगा और कटरा में ही आपको उसी नाइट को भी रुकना पड़ेगा। अगले दिन सुबह आप वहाँ से 5 बजे उठेंगे और 5 बजे के बाद आप वापस पंजाब के लिए रवाना होंगे। पंजाब में आपको स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर या जलियांवाला बाग दिखा सकते हैं। उसके बाद में हम सब अपने घर के लिए उस एक नाइट को, उस दिन पूरे दिन और नाइट को पूरी रात चलेंगे और सुबह आकर वापस आपको धारवेड़ा छोड़ देंगे। धारवेड़ा में आप आने के बाद अपने अपने घर जाएं और माता रानी के दर्शन करके आने की एक दूसरे से सलाह मशवरा करें। और अगर आपको ये ट्रिप बेस्ट लगे आपको जाना है तो आप कमेंट करें या इस नंबर पर कॉल करें। आप बसें 20 अगस्त को यहाँ से धारवेड़ा से वैष्णो देवी के लिए रवाना होंगी, तो आप जुलाई में ही अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बुकिंग नहीं होगी और आपको अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे जाना।